नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा पोस्टर राइटिंग सीख जाएंगे जिससे एग्ज़ाम में आपके एक नंबर भी ना कट पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर पोस्टर राइटिंग होता क्या है। उसके बाद हम लोग एक पोस्टर लिखकर जानेंगे कि आखिर उस पोस्टर राइटिंग में क्या खास है होना चाहिए जिसके कारण आपका एक नंबर भी ना कट सके और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पोस्टर राइटिंग होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सबसे अंत में हम लोग एक पोस्टर लिखेंगे और साथ में सीखेंगे और जानेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पोस्टर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स एंड इन्विटेशन। यानी कि पोस्टर राइटिंग, पोस्टर जो होता है वो कॉम्बिनेशन है नोटिस का, यानी कि वो नोटिस, एडवर्टीजमेंट, किसी चीज़ का, किसी कंपनी या किसी का प्रचार और किसी का निमंत्रण, इनविटेशन, ये तीनों का मिक्सचर है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है पोस्टर। यानी कि इससे आप कह सकते हैं कि आप पोस्टर नोटिस के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई अगर स्कूल का है, स्कूल का मैनेजर है या स्कूल का प्रिंसिपल है, वो एनुअल फंक्शन करवाना चाहता है, या फिर किसी विज्ञापन की तरह भी लिख सकते हैं किसी कंपनी के द्वारा, या फिर आप इनविटेशंस भी लिख सकते हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या मेथड्स हैं। ये की पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला की पॉइंट होना चाहिए कि ड्रा अ बॉक्स आउटसाइड द टेक्स्ट ऑफ द पोस्टर। यानी कि कंपलसरी है कि आपको एक बॉक्स, जो भी आप लिखेंगे उस सबसे पहले आपको एक बॉक्स उसके में बनाना होगा, तभी आप पोस्टर लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड, कैची टाइटल, यानी कि जिस विषय पर आप पोस्टर लिखेंगे उसका एक टाइटल हो। विषय कुछ भी हो सकता है, सामाजिक विषय हो सकता है, किसी का एडवर्टीजमेंट हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला कैची टाइटल हो। सबसे पहले तो एक बॉक्स हो, उसके बाद एक कैची टाइटल हो। उसमें स्लोगन भी हो सकते हैं, स्लोगन भी हो, बिल्कुल हो। देखिए, जो पोस्टर राइटिंग का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इन सब पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। और आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, कोई बाई वन गेट वन फ्री कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इतना पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा जिससे आपके एक नंबर ना कटे, एक भी नंबर ना कटे। कैची टाइटल हो गया। उसके बाद आप स्लोगन्स उसमें दे सकते हैं। स्लोगन सेव वाटर सेव लाइफ, अगर वाटर पे लिख रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे स्लोगन्स। उसके साथ साथ आपको पिक्चर भी बनाना है। पिक्चर बनाना एकदम जरूरी है, इससे आपका नंबर मतलब काट सकता है, एग्जामिनर आपके नंबर इससे काट सकते हैं। पिक्चर के बाद आपको मेन अब मुद्दे पे आना है। मुद्दे, जिस टॉपिक पे आप लिखेंगे उसका हाईलाइट पॉइंट कुछ पॉइंट उसके बारे में लिखना है, मेन सब्जेक्ट के बारे में। और लास्ट में आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है। जैसे अगर पोस्टर स्कूल के एनुअल फंक्शन कराए जा रहे हैं और सीसीए का जो मैनेजर है, सीसीए का इंचार्ज है जो स्कूल का, वो अगर लिखेंगे इस पोस्टर को कि जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं वो मतलब नोटिस के रूप में इस पोस्टर को बनाते हैं, तो वो लास्ट में लिखेंगे इशूइंग अथॉरिटी में अपना नाम, सीसीए इंचार्ज ऑफ XYZ स्कूल। तो इशूइंग अथॉरिटी, अगर कोई मतलब विज्ञापन कंपनी वाला अपना नाम लिखेगा, अगर कोई विज्ञापन है, अगर समाज में कोई अच्छा प्रभाव फैलाना है, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ, तो उसमें इशूइंग अथॉरिटी, जो अगर इंडिया का गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, वो अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ हमने जाना कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब लाइव हम लोग साथ में सीखते हैं कि आखिर कैसा फॉर्मेट हो, मतलब कैसे हम लोग लिखें कि अच्छे से अच्छा विज्ञापन तैयार करें। देखिए दोस्तों, हम लोग अब लिखने जा रहे हैं एक पोस्टर। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। हम लोग अभी देखेंगे कि क्या इस पूरे पोस्टर में इन बातों का ध्यान रखा गया है। यानी कि ये जो 6 पॉइंट जो लिखे गए हैं कि ये कंपलसरी पॉइंट है, क्या इन बातों का ध्यान इस पोस्टर में रखा गया है। तो हम लोग इसको लिखना सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन द सेव वाटर फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक। यानी कि हम लोग पानी बचाने के लिए, पानी बचाने पर गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा
जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए चलाया गया प्रोग्राम के लिए हम लोग लिख रहे हैं। देखिए ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि कंपनी के प्रचार के लिए, प्रोडक्ट के प्रचार के लिए भी लिख सकते हैं, स्कूल के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चुना है पानी बचाने पर। कोई भी टॉपिक आप चुन सकते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि किन इन बातों का ध्यान रखा गया है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन तो हम लोग ने देख ही लिया कि पानी बचाने पर। तो सबसे पहला देखा था हमने कि बॉक्स एक होना चाहिए। सबसे पहले ये एक बॉक्स है। बॉक्स के बाद एक कैची टाइटल, यानी कि ऐसा टाइटल हो जो मतलब देखते ही हिट करे कि वाह क्या टाइटल है। तो मतलब अच्छे से अच्छा प्रयास करना है, शॉर्ट हो। और ये देखिए ये जो आप पूरा पोस्टर बनाएंगे उसमें ज़्यादा आपको वर्ड ज़्यादा उसको भर नहीं देना है। मैक्सिमम 45-50 मतलब 50 मैक्सिमम वर्ड लिमिट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भरेंगे तो खैर उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए बॉक्स हो गया। टाइटल सेव वाटर सेव लाइफ, एकदम शॉर्ट टाइटल है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्लोगन का यूज़ जरूर करना है। तो स्लोगन देखिए नो वाटर नो लाइफ, नो ग्रीनरी नो वेजिटेशन, यानी कि ये स्लोगन हो गया, जिससे इसी टॉपिक का स्लोगन। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि पिक्चर्स का यूज भी करना है। पिक्चर्स का यूज देखिए आवर वर्ल्ड डिपेंड ऑन इट, एवरी ड्रॉप इज प्रीसियस। देखिए पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट है ही नहीं, आप अलग से बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, कोई इसमें फिक्स फॉर्मेट नहीं है। लेकिन हाँ कंपलसरी है ये सब तो आपको जोड़ना है, उसके बाद जो मन करे जोड़ दीजिए। तो एवरी ड्रॉप डिपेंड मतलब ये कैची कुछ कीवर्ड्स हैं, कैची कीवर्ड्स जिसको ध्यान आकर्षित करेंगे। एवरी ड्रॉप सेव एवरी ड्रॉप, एवरी ड्रॉप इज प्रीसियस, हर एक बूंद कीमती है। ये सब कैची कीवर्ड्स हैं। ये आपको आप क्रिएटिविटी अपना जितना दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट में रहते हुए। तो सेव वाटर सेव लाइफ कैची टाइटल हो गया, एक बॉक्स हो ही गया, सेव वाटर सेव लाइफ एंड ये स्लोगन हो गया। उसके बाद पिक्चर। अब मेन पॉइंट जो आखिर कुछ जो हम लोग संदेश देना चाहें वो की पॉइंट्स लिखेंगे कि डू एंड डोंट्स। डू एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं। तो क्लोज टैप आफ्टर यूज, नल को बंद कर देना है यूज के बाद। उसके बाद यूज बकेट, बाल्टी का इस्तेमाल करना है, झरने का नहीं, ज़्यादातर झरने का इस्तेमाल नहीं करना है नहाते समय। डोंट कीप द टैप रनिंग फॉर ब्रशिंग, ब्रश करते समय ब्रश कर रहे हैं और इधर टैप चालू है, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये आप ये भी लिख सकते हैं। और जो आपके मन में आए कि टैंक से पानी बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ये भी लिख सकते हैं। और लास्ट में एक और अच्छे से पॉइंट मैंने जोड़ी है, सेव दिस गिफ्ट फॉर नेचर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि इस नेचर के द्वारा इस अच्छे से गिफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। मतलब जितनी क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहें आपको पूरी छूट है। एंड लास्ट में हम लोगों ने इशूइंग अथॉरिटी देखा था कि इशूइंग अथॉरिटी जरूर लिखना है। तो दिल्ली जल बोर्ड न्यू दिल्ली, ये जो पूरा अवेयरनेस फैलाया जा रहा है ये दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। कोई भी बोर्ड जो आपके क्वेश्चन में दिया रहे वो आप लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फिक्स मैं समराइज वे में बता देता हूँ कि इसका फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। मतलब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, बस 3-4-5 पॉइंट। उसके साथ साथ और भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। कोई ऐसा बात नहीं कि इस चैनल ने ये बताया इस चैनल ने ये बताया, लेकिन ये सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसका फिक्स फॉर्मेट नहीं है और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया आज पोस्टर राइटिंग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।